अगर मन आपकी मुट्ठी में है तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएंगे अगर मन आपकी मुट्ठी में है। मन को कैसे आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और कैसे आप धन दौलत या फिर घर में खुशियाँ जो भी हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, वो कैसे दूर होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूँ देवेंद्र और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और अच्छी नॉलेज आप लोगों के लिए। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मन की मुट्ठी में है सारी दुनिया, ये तो आपने सुना होगा ना। ये सही भी है कि अगर मन आपकी मुट्ठी में है तो सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। माना कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सांस है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर हमने यह माना तो हमारे भीतर किसने माना। जाहिर है मानने न मानने का काम हमारा भीतर का जो मन है वही करता है, जिससे हमारी बुद्धि भी जुड़ी रहती है। यह आपका मन ही है जो अभी इन लाइनों को पढ़ते समय भी सक्रिय है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सांस के समांतर महत्वपूर्ण मन के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है, जबकि मन की हर अवस्था का हमारी सांस से बहुत ही गहरा संबंध होता है। मन को शामिल किए बिना हम सांस की बात कर ही नहीं सकते हैं। आज हम अपने बताते हैं कि मन को हम अपनी मुट्ठी में कैसे कर सकते हैं। वास्तव में मन ही वह ताला है जो वास्तविक स्वरूप को आपके पीछे कैद करके रखता है। जिस किसी को भी इस ताले की चाबी मिल गई उसके बाद उसके लिए कुछ और पाना भी बाकी नहीं रह जाता है। इस चाबी की तलाश करने के लिए ताले को बहुत ही ध्यान से गहराई में जाकर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ताला है जिसे आप चाबी अपने भीतर ही छुपा कर रखी हुई होती है। हम सब खुश रहना चाहते हैं, हम हर चीज़ में बस खुशी ही कोई तलाशते हैं। धन दौलत शोहरत या कुछ भी लें, हर चीज़ के पीछे हम इसलिए भागते हैं क्योंकि हम उसे पाकर खुश होना चाहते हैं। हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वह तब तक हमें आकर्षित करती है जब तक वो हासिल ना हो जाए, लेकिन उसके पाते ही हम नई तलाश शुरू कर देते हैं। हमें पैसा चाहिए ताकि हम मकान बना सकें, कार ले सकें या अपनी सुख सुविधा के लिए सामान खरीद सकें। प्रमोशन चाहिए ताकि रुतबा हासिल कर सकें। सुंदर लड़की या हैंडसम लड़का चाहिए ताकि उसके साथ हम मज़े से अपना जीवन गुजार सकें। लेकिन जो भी हमें मिल जाता है वह हमारे लिए बहुत ही कम महत्वपूर्ण हो जाता है। हम फिर खुशी की तलाश में कुछ और ढूंढने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण सिर्फ इतना सा है कि खुशी एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे मन के भीतर ही घटित होती है, लेकिन आँख कान नाक आदि हमारी इंद्रियां हमें सिर्फ बाहर की ओर ले जाना जानती हैं। हम बाहरी चीज़ों और परिस्थितियों को खुद को इतना प्रभावित कर लेते हैं कि हम उन्हीं में खुशी ढूंढने लगते हैं, जबकि बाहर किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल सकती है जिसके बाद हमारी खुशी की तलाश बंद हो जाए। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ, लेकिन पैसों से खुशियाँ और सुकून या सच्चा प्यार नहीं हासिल किया जा सकता। पैसों से दुनिया रंगीन तो बनाई जा सकती है जहाँ हर कोई मुस्कुराता नजर आता है, लेकिन वह मुस्कान प्लास्टिक के फूलों की तरह होती है जो दिखने में हुबहू असली लगते हैं, लेकिन उसमें जीवन की सुगंध नहीं होती है। यह बात कोई धनवान भी बता सकता है और कोई गरीब भी बता सकता है। जिसके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी भीतर कुछ ना कुछ कचोटता रहता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ भीतर कचोटता रहता है। वह अधूरापन, वह खालीपन, वह बेचैनी, उसका अंदाज किसी निर्धन को तब तक नहीं होता जब तक वह किसी धनवान ना हो जाए। अगर बाहर की चीज़ों से खुशी मिल सकती तो दुनिया के सभी धनवान कह सकते थे कि वे खुश हैं और उनके जीवन में अब कोई दुख नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है। खुशी की तलाश में उन्हें भी होती है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। क्या आपका मन हमेशा खुश रहता है? यह सवाल जितने मर्जी उतने लोगों से पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे, यार ऐसा कौन हो सकता है जिसका मन हमेशा खुश रहे। तो क्या मान लिया जाए कि मनुष्य विज्ञान के ज़रिए चांद पर जाने का तरीका तो ढूंढ सकता है, लेकिन उस विज्ञान के ज़रिए अभी तक ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला जिसमें हम सदैव खुश रह सकें। या फिर ये समझ लेना चाहिए कि जीवन ही दुख का सागर है, या फिर ऐसा माने कि जीवन तो है, उसमें खुशी भी होगी और दुख भी।
महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा था कि दुख का कारण है और उसके निवारण के उपाय भी होते हैं हमारे पास। थोड़ा भीतर उतरिए, आपको पैसा भी खुशी देगा, और अगर पैसा नहीं है तब भी आपको खुशी मिलेगी। यह दुख या सुख हमें अनुभव होता है कैसे, कहाँ होता है अनुभव? आप किसी से मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप बोलते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तो वह खुशी कहाँ होती है? खुशी तो आपके भीतर ही होती है ना। अब किसी से मिलकर हुई या अन्य किसी कारण से हुई अलग बात है, पर जो कुछ भी घटा वह आपके भीतर से ही घटा। दरअसल खुशी या दुख हमारे मन की आंतरिक प्रक्रिया है, लेकिन हम खुशी और दुख के कारण बाहर खोजते हैं। बाहर का तो बस एक बहाना है। खुशी या दुख तो हमें खुद ही पैदा करते हैं। जैसे हमारे बेटे ने किसी परीक्षा में अगर टॉप कर लिया तो हम खुश हो गए, लेकिन पड़ोसी के बच्चे ने हमारे बच्चे को पीछे छोड़ दिया तो हम दुखी हो गए। तो इस सुख या दुख का कारण क्या यह परीक्षा हो सकती है? कदापि नहीं। इस सुख या दुख का कारण तो हमारा अपने बच्चे के साथ लगाव था। अब ज़रा सोचिए, यह सुख या दुख का पता कैसे चले? क्या शरीर के हाथ, पाँव, मुंह आदि अंगों से पता चले? नहीं। कभी आपके पाँव में दर्द होता है तो क्या आपका पाँव आपको बताता है कि दर्द हो रहा है? नहीं, यह सब हमारा मन ही हमें बताता है। यानी हमारे भीतर सुख दुख जो भी घटता है उसकी खबर सिर्फ हमारा मन ही हमको देता है, और यदि दुख है तो उसका कारण भी मन में ही छिपा होता है। लेकिन चूंकि हम मन की शक्ति से वाकिफ नहीं होते हैं, इसलिए हम उसका निवारण नहीं ढूंढ पाते। वैसे मन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसको इतनी आसानी से जाना जा सके। हमारा मन इतना शक्तिशाली होता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। मन की गति के आगे प्रकाश की गति भी बौनी है। मन की इच्छा शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी शक्ति भी घटित होती है। जैसे श्री कृष्ण जी का आपने गीता पढ़ी होगी, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि मैंने गीता का जो ज्ञान था वो तो आपको दे दिया है, लेकिन जो इच्छा शक्ति है वो आपको भीष्म पितामह से लेनी होगी। क्योंकि आपने सबने पढ़ा होगा कि भीष्म पितामह जो थे उनके अंदर एक बहुत ही दृढ़ शक्ति थी कि वो कभी भी किसी चीज़ का संकल्प लेते थे तो वो पूरा ही करके उसको छोड़ते थे। मन की शक्ति। तो जब हमारा मन जो होता है, जब वो इतना शक्तिशाली होता है कि अगर आप उसको अपने मन को अपने काबू में कर लेते हो तो आप दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मन की इच्छा शक्ति के आगे बड़ी सी बड़ी शक्ति भी छोटी है। ज़रूरत है बस इन बातों को ठीक से समझने की है। मन हमें गुलाम बनाकर रखता है, लेकिन हम चाहें तो मन को भी गुलाम बनाया जा सकता है। और एक बार अगर मन हमारा काबू में आ जाए तो समझिए आप जीवन में सब कुछ पा लिया। चाहे वो आपकी भौतिक जगत की में कोई चीज़ें हों जो आप लेना चाहते हैं, घर, गाड़ी, कार, पैसा, बच्चे, जो भी है, या फिर आध्यात्मिक। मन यदि हमारे काबू में है तो वह हमें सब कुछ दिला सकता है, लेकिन उसके लिए समझना होगा। मन को अपने काबू में करना होगा। और मन हमारा काबू में कैसे आएगा? मेडिटेशन से, यानी ध्यान से। आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। चाहे आप डेली प्रैक्टिस करिए 2 मिनट की, 10 मिनट की। मन से क्या होता है, जब आप डेली मेडिटेशन करते हैं, मैंने मेडिटेशन की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, और आप मेडिटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसकी भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर किसी को वैसे पर्सनली जानना है तो मैं ईमेल आईडी मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मन को काबू करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। आपको मेडिटेशन करना होगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे करिए। इससे क्या होगा, आपका जो मन है वो शांत होगा। आप अपनी चीज़ों को समझ सकोगे, आप अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ सकोगे। जो अंतरात्मा, जो भगवान खुद आपके अंदर बैठे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकोगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यस बोलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।